हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तहत चार्ज झेल रहे एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर अपनी पार्टनर को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने और दुष्कर्म करने का आरोप है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा की एक खबर के मुताबिक जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि अभी तक पीड़िता का धर्म परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता और पीड़िता पिछले करीब 4 साल से रिलेशन में थे। तब इस संबंध में धर्मांतरण का कोई कानून नहीं था और न ही पीड़िता की तरफ से कोई आपत्ति थी। कानून आने के बाद अचानक से वे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गई। पिछले 4 साल में उन दोनों के बीच जो भी संबंध रहे उसमें पीड़िता स्वेच्छा से शामिल रही। पीड़िता और आरोपी महोबा के एक मोहल्ले में साथ रहते थे। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और वीडियो लिए और बाद में इसके दम पर वो ब्लैकमेल करता था और शारीरिक संबंध बनाता था। इसके अलावा ये बात भी रिकॉर्ड में आई है कि पिछले साल 8 दिसंबर को पीड़िता की शादी किसी और व्यक्ति से हो गई थी। शादी के बाद वे दिल्ली चली गई। इसके कुछ समय बाद पीड़िता दिल्ली से वापस उरई आ गई और तब वह आरोपी के साथ थी। इसी के बाद उसने आरोप लगाया कि आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। इन सारे तथ्यों को नजर में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का फैसला किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इसी साल जनवरी में धर्मांतरण कानून यानी उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 लाई थी। इस कानून के आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका भी लगी थी। इसके जवाब में सरकार ने कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं था। हलफनामे के अनुसार लव जिहाद के नाम से किसी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है। इस हलफनामे में यूपी सरकार ये समझाने की कोशिश करती दिखती है कि कानून को एक खास वजह से लाया गया है और इसके दुरुपयोग का खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि ये कानून गलत बयानी, ताकत, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, पैसे देकर या दूसरे तरीकों से धोखाधड़ी करने और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।